टीवी न्यूज। कितने सालों बाद ये आ रहा है? ऐसे तो ये कुंभ मेला हर 12 बरस पर कुंभ लगता है, लेकिन 144 बरस के ऊपर इसका योग आया है। और ये महाकुंभ एक ऐसा महाकुंभ है कि जैसे ऐसे तो कुंभ हर वर्ष 12 बरस लगता है और 6 महीना पर अर्ध कुंभ लगता है और हर वर्ष कल्पवास तो लगता ही है। लेकिन धरती पर जब से कुंभ मेला लगना शुरू हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा पब्लिक हिंदू सनातन धर्मी इस कुंभ महापर्व में आएंगे, स्नान करेंगे और व्यवस्था भी उसी तरह से बनाया गया है। हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा ये पर्व है, जो कि भारतवर्ष में ही नहीं धरती के ऊपर चैलेंज है। इतना बड़ा हिंदू सनातन धर्म का मेला महापर्व कहीं नहीं होता है। हिंदू सनातन धर्म का यही एक ऐसा महापर्व है जो इंटरनेशनल प्रयागराज इलाहाबाद जो है वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल से बहुत बड़ा शहर बन जाता है धरती के ऊपर कुंभ मेला के अंदर में। और यहाँ पर कोई भी हमारे हिंदू सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी हो, हमारे हिंदू सनातन धर्म को मानता हो, गाय को मानता हो, गंगा को मानता हो, मानवता को मानता हो, अपना मनुष्य जीवन कैसे हम अच्छा बनाए उसके लिए अगर जिंदगी जीता है वही सनातनी है। मतलब मनुष्य के रूप में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होता है अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसको हम लोग मलेच्छ और राक्षस कहते हैं, जो गाय को नहीं मानता है, गायत्री को नहीं मानता है। अरे गायत्री तो ठीक है, लेकिन जो अपनी नदियों को, पवित्र जो नदियां हैं उनको भी नहीं मानता है, जिस देश में जन्म लिया उस देश को नहीं मानता है। तो ऐसे विधर्मियों को एक प्रकार की चेतावनी है कि हिंदू सनातन धर्म एक ऐसा है कि जो सबका सुख चाहता है। तुमको भगवान का नाम लेना है तो लो, नहीं लेना है तो न लो, लेकिन खराब काम मत करो। ज्यादा मंदिर में नहीं पूजा करने जा सकते हो तो चिंता नहीं है, लेकिन तुम अपना जीवन संस्कार अच्छा बनाओ। ये पवित्र नदियों में स्नान करने से गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियां जो हैं वो ज्ञान, कर्म और भक्ति स्वरूपा है, जिससे कर्म अपना अच्छा करने का प्रेरणा मिलता है, भक्ति अपने को प्राप्त होती है और समझ अपने को, नॉलेज, ज्ञान कि हम किस लिए धरती पर आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे संसार में मनुष्य बन करके। मनुष्य भगवान ने बना करके भेजा, लेकिन हम सही मनुष्य नहीं बन पाते हैं। इसके लिए ये महाकुंभ पर्व, कल्पवास, ये अर्ध कुंभ और ये हिंदू सनातन धर्म के जितने पुण्य व्रत हैं, इसीलिए किया जाता है कि आप एक अच्छा मनुष्य बनिए। और अच्छा मनुष्य का नाम ही है सनातन। ये भेद छोड़ देना। हिंदू सनातन धर्म बनाया नहीं जाता है, ये बना बनाया आया है। ये धरती जब आई तब से सनातन धर्म आया है, तब से मनुष्य का जन्म हुआ है। ये धरती कोई भारतवर्ष की धरती एक कोई सामान्य धरती नहीं है। यहाँ पर राम कृष्ण का अवतार होता है, जहाँ पर देवी देवताओं को वास्तव में प्रागट्य रूप से जहाँ पर जिनकी पूजा की जाती है, ऐसे हिंदू सनातन धर्म और किसी धर्म का निर्गुण को मानता हो या सगुण को मानता हो, किसी को भी तुम मानो,
अरे हम कहते किसी को भी तुम न मानो, लेकिन तुम अपने को तो मानो, अपना जीवन तो अच्छा बनाओ, अपना संस्कार अच्छा बनाओ। इसी के लिए ये पूरा भारतवर्ष से ही नहीं, पूरा हिमालय की तलेटी से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के, अरे पूरा भारत तो ठीक है, लेकिन दुनिया के देश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये ऐसा आकर्षण का केंद्र है जहाँ पर समुद्र को मंथन करके अमृत तत्व निकाला गया। उस अमृत तत्व का एक बुद्ध यहाँ पर गिरा है। यहाँ पर स्नान करने पर अमरत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ पर स्नान खाली करना ही नहीं, ये तीर्थ क्षेत्र में आप जितना दिन वास करते हैं उतना दिन तक देवत्व आपके ऊपर, आपके अंदर में देवत्व का निर्माण होने लगता है और अपना संस्कार अच्छा बनने लगता है। महाकुंभ जैसा धरती के ऊपर कोई हिंदू सनातन धर्म का इतना बड़ा कुंभ नहीं लगता है। इसलिए मेरा सब लोगों से प्रार्थना है और विनती है कि हिंदू सनातन धर्म के ध्वज को बहुत अच्छा वातावरण है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जोगी हैं, जोगी का मतलब जो योग्य ही है, जिसके लिए ही ये जोगी को, नहीं तो ये जोगी को भी पता नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन ये जोगी और साथ में हिंदू सनातन धर्म का ये सत्ता और संपत्ति सब कुछ भगवान ने दिया है। अब तो हिंदू धर्म को ऐसा जगाना है कि मानवता का प्रचार हो और पूरा दुनिया में सुख शांति, सर्वे जना सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग सुखी हो। और सब खाली मनुष्य की बात नहीं है, पशु भी सुखी रहे और पर्यावरण भी सुखी रहे और नदियां भी अपने जगह पर सतत इसी तरह से नदियां भी बहा करें और पहाड़ पत्थर, ये सब में हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं। ये सनातन हिंदू धर्म सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला, कण कण में ईश्वर को देखने वाला है। प्रयागराज तो कहना ही क्या, ऐसा तीर्थों के राजा हैं कि यहाँ पर सब जितने तीर्थ हैं, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मंजही सकल त्रिवेणी, ये त्रिवेणी के ऊपर देव देवता मनुष्य राक्षस किन्नर और मनुष्य सब के सब यहाँ पर आ जाते हैं। और आज देखो तो 10-15 किलोमीटर के अंदर, 20 किलोमीटर के अंदर में जहाँ देखो वहाँ पर तपस्या चल रहा है, भजन चल रहा है, करोड़ों लोग आएंगे। सरकार जो व्यवस्था करेगी तो कितना करेगी, लेकिन यहाँ पर 5 अरब से भी ऊपर खर्चा करके साधु संत महात्मा, कोई 1 करोड़ खर्च कर रहा है, कोई 5 करोड़ खर्च कर रहा है, कोई 50 करोड़ खर्च कर रहा है, कोई लाख कर रहा है, कोई 2 लाख कर रहा है, कोई यहाँ पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उन सबको रोटी पानी खाने पीने की व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, तंबू व्यवस्था, सबको कहीं न कहीं पर सहारा सब कुछ मिल जाता है, सब व्यवस्था बना हुआ है। इसी का नाम है कि भगवान का कार्य मनुष्य के द्वारा भगवान ही कराते। इतना बड़ा मेला का संचालन करना कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन ऊपर दिल्ली में हमारे मोदी जी बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी, ऐसा अगर प्रधानमंत्री और पूरा देश के अंदर में योगी जैसा मुख्यमंत्री बन जाए तो विश्व गुरु बनने में इस देश को देर नहीं लगा। और विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, और इसी का संचालन देखना, ये वक्फ बोर्ड और ये सब के सब मिट जाएंगे, क्योंकि गलत का परिणाम गलत होता है। ये वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों ने निकाला है, ये अपना ही अस्तित्व मिटाने के लिए ये सब प्रपंच रच रहे हैं। जितना ये लोग प्रपंच करेंगे उतना ही उन लोगों के लिए, हिंदू धर्म के लिए खतरा नहीं है, उन लोगों के लिए परेशानी है। उन लोगों को शांति सुख से रहने के लिए अगर रहना है, सुखी रहना है, शांति से रहना है, तो
तो हिंदू सनातन धर्म को तन मन धन से स्वीकार करके और भारतीय संस्कृति और राष्ट्र की परंपरा के अनुसार, अपने को ये नहीं है कि तुम मुसलमान है तुम तेरा अल्लाह अल्लाह कर, उसके ना नहीं है, तुम्हारे को जो भजना है भजो, लेकिन भारत में रहना है तो भारत में तो हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, हिंदू नियम और हिंदू सनातन सिद्धांत को स्वीकार कर के ही रहना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। जय श्री राम, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। कुछ महामंडलेश्वर संतों का चोला पहन के कुछ संतों को ही गाली दे रहे गए, राष्ट्रवादी संत आतंकवादी होते, इनके बावजूद भी उनके अखाड़े यहाँ लगे हुए, उनके बारे में क्या कहना? देखिए क्या है, ये मूल अमुक जानते हो, ये सनातन धर्म बहुत बड़ा बृहद है, बहुत बड़ा है, इसमें मतांतर भी बहुत हैं। कितने निर्गुण को मानने वाले हैं, कितने सगुण को मानने वाले हैं, कितने आत्मा राम में मिलते हैं मानते हैं, कितना परमात्मा राम में मिलते हैं मानते हैं, और कितने जो है आत्मा परमात्मा को भी मानव सेवा में मानते हैं। हम सब लोग में मानने को तैयार है, लेकिन विरोध करना, हिंदू धर्म में रह करके, हिंदू धर्म का चोला पहन करके राष्ट्र को जगाना हो तो सत्ता भी होनी चाहिए और संपत्ति भी होना चाहिए, सद्बुद्धि भी होना चाहिए, संस्कार भी होना चाहिए, सब कुछ रहेगा तब हम सुदृढ़ एक अपना सनातन धर्म के रक्षक धर्म गुरु बन सकते हैं। धर्म गुरु बन करके और धर्म की निंदा करना, हिंदू सनातन धर्म में जन्म लेकर के और भारत देश का निंदा करना, साधु का चोला पहना हुआ भी वो कलंक है, वो साधु कहलाने के लायक नहीं, वो सदा निंदनीय है। और ये परंपरा में राक्षसों के भी गुरु रहे शुक्राचार्य, तो ऐसे राक्षसों के शुक्राचार्य और धर्म के तरफ प्रेरणा देते हैं, और जो देवताओं के गुरु बृहस्पति थे वो धर्म के तरफ प्रेरणा देते हैं। ये गुरुओं में भी चंडालों के भी गुरु, राक्षसों के भी गुरु अलग थे और धर्म गुरुओं के भी गुरु अलग थे, इसलिए ये परंपरा चलती रही है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म के ध्वजा को और भारतवर्ष के ये राष्ट्र जो हिंदू सनातन का निर्माण हो रहा है, ये अब आगे बढ़ चुका है, हिंदू सनातन धर्म जागृत हो चुका है। और मेरे को तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो जैसे आए हैं, कोई किसी को 500 बरस हुआ, किसी को 1000 बरस हुआ, किसी को 2000 बरस हुआ, इसी तरह से उन लोगों का विदाई हो जाएगी। सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। जय श्री राम। स्वच्छता के बारे में बोलिए। देखिए क्या है कि स्वच्छता यहाँ पर जहाँ इतनी पब्लिक आ रही है, इतना फिर भी व्यवस्था ठीक है, इतने आदमी, अरे एक घर के अंदर में 4 परिवार को संभालना मुश्किल होता है, 100-50 आदमी को संभालना, 500-1000 आदमी आ जाए तो संभालना मुश्किल होता है। जहाँ पर करोड़ों 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ तक की संभावना की गई है, 70 करोड़ तक। अब इतना में थोड़ा बहुत व्यवस्था में तो लेट सेट होता है, लेकिन फिर भी स्वच्छता अच्छा है और अच्छा रहेगा ये हम लोग कामना करते हैं। इस कुंभ में मुसलमानों को एंट्री नहीं दी गई, इसका कारण क्या रहा? भाई देखो, मुसलमानों को एंट्री नहीं देने का कारण सबसे बड़ा ये है कि वो भोजन में भी अपवित्रता, खान पान में भी अपवित्रता, और पवित्रता हम लोगों का पहला धर्म है। यहाँ पर कोई भी अभक्ष्य भोजन नहीं ला सकता, यहाँ पर तपस्या करने आते हैं हम लोग, और उन लोग जो है उन लोगों को इन सबसे मतलब नहीं, वो सब मांसाहारी होते हैं, मांस खाने वाले हैं। मांस खाने वाले और अहिंसा हिंसा करने वाले और ये दोनों एक साथ कैसे एक थाली में खा सकते हैं? एक ही थाली में फल और मांस नहीं खाया जा सकता है, इसलिए उनकी थाली में वो भले मांस खाते हो खाएं, लेकिन हम लोग तो उनकी थाली में नहीं खाएंगे। उनका जो भी व्यापार की जहाँ तक बात है कि व्यापार और ये सब, अरे हम कहते हैं
कि व्यापार किसी को भगवान भूखे नहीं सुलाते हैं, सबका व्यापार चलेगा, सबका व्यवस्था। लेकिन हिंदू धर्म का जैसे मक्का मदीना के अंदर में भाई हिंदुओं को प्रवेश नहीं है, मक्का मदीना में कोई हिंदू नहीं जा सकता है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के मेला में मुसलमान क्यों आएगा उसको, और आवे तो भी वो हमारा हिंदू धर्म के अनुकरण को पूरा पालन करने को तैयार हो तो आवे, गंगा स्नान करे, सजदा करे, गंगा जी को माने, गाय को माने और हमारे परमात्मा को माने, तो हम लोग सब कुछ तैयार है। लेकिन हमारे धर्म में रहना, हमारे राष्ट्र में रहना, हमारे गंगा का उपयोग करना, हमारी धरती का उपयोग करना, और इनको हम प्रार्थना नहीं करेंगे, सजदा नहीं करेंगे, हम इनको नहीं मानेंगे, उन्हीं से जिंदा रहना और उन्हीं का विरोध करना, ये अधर्म नहीं चलेगा। इसलिए हिंदू सनातन धर्म को साथ रह करके रहेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उनका अपना खान पान अलग है, हम लोगों का खान पान अलग है। इसलिए अंदर में प्रवेश कराई मना किया गया है कि मुसलमानों का रहन सहन खान पान अलग है, हम लोगों का खान पान रहन सहन अलग है। जय श्री राम।